हेलो सर, स्टडी हैक विद माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एआई में वो होगा एक्सप्लेन द ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। ह्यूरिस्टिक के सर्च टेक्निक्स और ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या होते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इससे हमें ये तो पता लग ही गया है कि अगर ये अलग अलग कर कर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक क्या है और ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या है, तो ये दोनों अलग अलग चीज होगी, राइट। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन अलग है और ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक अलग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक क्या होती है। ह्यूरिस्टिक सर्च इज एन एआई सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? एआई में यूज होने वाली एक ऐसी सर्च टेक्निक है दैट एम्प्लॉयज द ह्यूरिस्टिक फॉर इट्स मूव, जो कि क्या करती है, ह्यूरिस्टिक का यूज करती है। ह्यूरिस्टिक मींस अपने एक्सपीरियंस का यूज करती है। आप बोल सकते हो कि आपने पास में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम सोल्व करी थी जिसको अभी आपने सोल्व करना है, तो उस एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और साथ में रूल्स को तो यूज कर ही सकते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस यूज किया है उनको यूज करोगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि साथ में कुछ ऐसे भी प्री डिफाइंड रूल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कौन सा रूल कहाँ पर यूज करना है। ह्यूरिस्टिक इज अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, आगे ना बात वही कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है, रूल ऑफ थंब होता है दैट पॉसिबिलिटी लीड टू एन सॉल्यूशन। जिसके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले ना मिले, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिले ना मिले, ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बट आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा ह्यूरिस्टिक सर्च में। और ये होता क्या है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मींस ऐसे रूल्स जो प्री डिफाइंड हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम उन रूल्स का यूज इजिली कर सकते हैं। बट हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से वाला रूल हमें कहां पर यूज करना होगा। इट प्ले अ मेजर रोल इन सर्च स्ट्रेटेजीज। ये बहुत ज्यादा मेजर रोल को प्ले करता है सर्च की स्ट्रेटेजीज में। सर्च स्ट्रेटेजीज क्या होती है? सर्च करने की अलग अलग टेक्निक्स। स्ट्रेटेजीज क्या है यहाँ पर? टेक्निक्स। बिकम, क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल नेचर, क्योंकि इसका नेचर जो है वो एक्सप्लोनेशियल है। एक्सप्लोनेशियल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मैथमेटिक टर्म्स है ये एक्सप्लोनेशियल, जिसमें हम e की पावर x के अंदर कुछ सॉल्यूशन अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ह्यूरिस्टिक में होता है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जिनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन का यूज करके। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या करता है, हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करता है, हेल्प करता है हमें कि अगर हम ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो उस टाइम पर नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स, सपोज करो कि 20 नंबर ऑफ ऑल्टरनेट्स थे, यानी कि 20 ऐसे सॉल्यूशंस थे जो हम ऑल्टरनेट में यूज कर सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है, एक एक जो सॉल्यूशन है नहीं लगा, सेकंड यूज कर लिया, सेकंड नहीं लगा, थर्ड यूज कर लिया, थर्ड में नहीं लगा, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, ऐसे करके नंबर ऑफ टोटल जो थे 20 सॉल्यूशन है हमारे पास, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन 20 है, कर लिया सपोज। तो वो कह रहा है कि उसमें से भी आप रिड्यूस कर सकते हो, पर रिड्यूस करोगे कैसे? दो चीजों का यूज करके, एक अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, दूसरा रूल ऑफ थंब का यूज करके। समझ में आया कैसे रिड्यूस होता है? यानी कि हमें पता है, हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये पता है कि इस वाले एरिया में तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो उस एरिया में हम क्यों जाएंगे, कॉस्ट भी वेस्ट करेंगे और टाइम भी वेस्ट करेंगे, इसलिए उस एरिया को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसी को हम टर्मिनेट कर देंगे कि इस साइड हमें जाना ही नहीं है, हमें तो बस इतने एरिया में सॉल्यूशन चाहिए, उसी एरिया में हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। हो सकता है उसके अंदर सॉल्यूशन हो, बट आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें नहीं है तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप उसको यूज कर लो, उसके अंदर भी सोल्यूशन फाइंड कर लो। बट यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को, ऑल्टरनेट्स को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, जैसे ब्रूट फोर्स सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को भी रिड्यूस कर सकते हो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल नंबर। एक्सप्लेनेशन नंबर से सॉल्यूशन को आप कहाँ ले जा सकते हो? पॉलिनोमियल डेफिनेशंस में। हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, इट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, इवन थ्रो देयर इज अ नो गारंटी दैट इट विल नेवर लीड टू एनी रॉन्ग डायरेक्शन। प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व कर देगा, नो डाउट, आपको कोई सॉल्यूशन भी दे देगा, ये नहीं पता कि वो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा, ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा कुछ नहीं पता। हो सकता है बेस्ट भी हो जाए और हो सकता है ना भी हो, तो आपको अभी ये नहीं पता कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, बट आपको ये कह रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और रूल्स को भी आप यूज कर रहे हो, किसी ना किसी एक लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे सॉल्यूशन के। बट ये कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन सही होगा या गलत होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई लाइन क्या है? इट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
वो आपकी हेल्प तो करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मना थोड़ी करेगा कि मैं हेल्प नहीं करता। अगर आप इस ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इवन देयर इज अ नो गारंटी। फिर भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है नेवर लीड इन रॉन्ग डायरेक्शन, कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है या रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट, देयर इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च ऑफ एवरी जनरल एप्लीकेबिलिटी एज वेल एज डोमेन स्पेसिफिक। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज ना हर जगह कर सकते हैं, चाहे आप किसी जनरल डोमेन की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल डोमेन होता है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक डोमेन क्या हो सकते हैं? रोबोटिक्स फील्ड हो सकती है, एजुकेशन फील्ड हो सकती है, बैंकिंग फील्ड, फाइनेंशियल फील्ड हो सकती है, मार्केटिंग, बिजनेस, ये सब अपने अपने डोमेन स्पेसिफिक है। और जनरल फील्ड क्या हो सकती है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या उससे बाहर की बात, ठीक है, वो जनरल है, जो नॉर्मली जनरल में आते हैं। द ह्यूरिस्टिक which are need to be problem solving represented as heuristic functions। अब हमने ये देख लिया कि ह्यूरिस्टिक क्या होती है, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है, कैसे ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। बट बात क्या है कि जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो या ह्यूरिस्टिक में जिस भी तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने का कोई ना कोई तरीका होगा। हमने ये देख लिया आप रूल्स लगाएंगे और एक्सपीरियंस को यूज करेंगे यहाँ पर, बट हमने ये नहीं बताया ना कि उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, ये तो सिर्फ हमारे माइंड की बात है। बट अगर हम कुछ चीज लिख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा जो दूसरों को भी समझ में आए, वो तरीका है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। जब कभी भी हम ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज करते हैं वहां पर हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का भी साथ में यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या काम करता है? ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक के अंदर अगर हम कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का, विच मैप द प्रॉब्लम स्टेट इनटू द नंबर, जो क्या करता है प्रॉब्लम को नंबर में चेंज कर देता है। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो आपकी अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि दिस इज दिस फाइंड दिस वैल्यू, ऐसे हो सकता है। बट आपको उसको पॉलिनोमियल सॉल्यूशन में शो करना है, तो नंबर्स की फॉर्म में शो करना है तो आपको फंक्शन का यूज तो करना पड़ेगा। बात आती है ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज अ फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है that map from the problem state description to measure the desirability usually represented a number weight। यानी कि वापस से वही चीज है कि ये प्रॉब्लम को मैप कर देता है नंबर में। मैपिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले आना, क्या करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देना, उसे बोलते हैं मैपिंग करना। मैपिंग करना का और क्या हो सकता है मीनिंग यहाँ पर? स्टेट क्या थी, सपोज एग्जांपल ले लो, आपकी स्टेट नंबर इनिशियल थी और जैसे आपने मैपिंग किया आप वो स्टेज पर पहुंच गए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो। और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसमें, हम कोडिंग करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। हम सी का यूज करते हैं, C++ का यूज करते हैं, पाइथन है, जावा है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, है ना। हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, अलग अलग लैंग्वेज में हम कोड भी कर पाते हैं, राइट। बट सभी के सभी को पता है कि कंप्यूटर मशीन को ये C++, पाइथन, जावा ये कुछ समझ नहीं आता। सबको अपने साथ में एक कंपाइलर, एक डीबगर, ये सब रखने पड़ते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनके पैकेज के अंदर कंपाइलर, डीबगर, रनर, ये सब चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो कंप्यूटर से कहेगा मैं तुझे जानते ही नहीं। ठीक है, हमने तो कोड लिख दिया, चलाना तो कंप्यूटर सिस्टम ने है। अब कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे जानेगा? कोड तो लिखा हुआ है लैंग्वेजेस में, C++, पाइथन, इस तरह की लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर को लैंग्वेज पता नहीं। उसे तो क्या पता है? उसे सिर्फ 0 1 पता है ना। तो अगर हमने जो कोड लिखा है उस कोड को अगर हमें चेंज करना है, किसमें? 0 1 में, वो काम कौन करता है? कंपाइलर करता है ना। कंपाइल करने के बाद वो क्या करता है? 0 1 मशीन लेवल में कोड को जनरेट कर देता है, जो भी हम राइट करते हैं। एक टाइप से मैपिंग होगी ना कि जिस भी लैंग्वेज में हमने उस कोड को लिखा वो एक स्टेट थी, उस लैंग्वेज से उठाकर कंपाइलर ने क्या कर दिया, उसको मशीन लेवल में चेंज कर दिया, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगी? मैपिंग हो गई कि आपने लैंग्वेज से मशीन लेवल में चेंज कर दिया। ये तो अलग अलग स्टेट थी, आपने अपने फंक्शन को, अपने प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में चेंज कर दिया, तो आपने मैपिंग कर दी। और मैपिंग यहाँ कौन कर रहा था? कौन मैपिंग कर रहा था यहाँ पर? कंपाइलर। वैसे ही यहाँ पर ह्यूरिस्टिक फंक्शन में मैपिंग कौन करता है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन करता है, सिंपल। समझ में आया? द वैल्यू ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एट द नोड इज अ search process is a good estimation that being to be desired path of the solution। जब हम चाहते हैं कि हमें हर एक स्टेप पर करेक्ट आंसर मिले, पॉसिबिलिटी हो कि करेक्ट ही आंसर हो हमारा,
तो हम हर एक स्टेप पर फंक्शंस का यूज करते हैं। कंडीशंस को चेक करने के लिए भी इसका ही यूज किया जाता है फंक्शंस का, ये देखने के लिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब इसके रिलेटेड आउटपुट क्या मिलेगा, अगर ये इनपुट्स है तो नेक्स्ट वाले के रिलेटेड आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, हर एक नोड पर हम इसको यूज करते हैं। वेल डिजाइंड ह्यूरिस्टिक सर्च फंक्शन जो है, अगर एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन को अच्छे से बनाया गया होगा, कैन प्रोवाइड अ फेयरली गुड एस्टिमेशन ऑफ वेदर पाथ इज गुड और नॉट। वो फिर भी आपको ये कहता है कि अगर एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन को अच्छे तरीके से बनाया गया होगा तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, चाहे आपका पाथ सही हो या गलत हो, जिस पाथ को आप चूज कर रहे हो, बट ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो आपको एस्टिमेशन में सही आंसर ही दे देगा। ठीक है, सो गुड आंसर देगा वो। The purpose of the heuristic function is to guide the search process is the most profitable direction by suggesting which path follow first when more than the path is available। जब नंबर ऑफ पाथ हमारे पास होते हैं ट्री में सर्च करने के लिए, तो उस ट्री में से हमें कौन से पाथ को चूज करना है वो भी हमें कौन बता देता है, heuristic function। However, in many problems, the cost of the computing value of the heuristic function would be more than the one effort saved in the search process। However, in many problems, हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉस्ट को कंप्यूट करना, फिर ये चेक करना कौन से पाथ को लेना है, उनको सेव करने में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, हेंस जनरली देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट इवैल्यूएशन एंड ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। यहाँ पर आप दो चीजें इवैल्यूएट करते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, एक तो आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू को काउंट करोगे कि अगर एक नोड से आप दूसरे नोड पर जा रहे हो तो फर्स्ट वाले नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी और जिस पर आप जाना चाहते हो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है। और दूसरी चीज क्या होती है, एक नोड से अगर आप दूसरे नोड पर गए तो फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर जाने का कॉस्ट कितना लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आप दो चीजें काउंट कर रहे हो, एक कॉस्ट कर रहे हो, दूसरी ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू काउंट कर रहे हो, जिसको आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू बोलते हो। अगर आप नोड नंबर 1 पे हैं, आपको नोड नंबर 2 पर जाना है, ठीक है, या फिर सपोज करो आपके पास एक ट्री है जिसके अंदर 10 नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, 10 ब्रांचेस हैं या 10 लेवल्स है, कुछ भी आप बोल लो अपनी तरह से, सपोज करो बस यहाँ पर 10 नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो जितने भी यहाँ पर ब्रांचेस मौजूद हैं, यानी जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना, जितने भी नोड एग्जिस्ट करते हैं नोड, उन सभी नोड की अपनी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। कितनी भी हो सकती है वो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, कितनी भी, यहाँ तक कि 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बट होगी, एग्जिस्ट है करते हैं ना नोड, तो उनकी वैल्यू जरूर होगी। फिर अगर आप एक नोड से दूसरे नोड में जाना चाहते हैं, एक नोड से दूसरे नोड पर जाना चाहते हैं, तो उस नोड से इस नोड पर जाने की जो कॉस्ट लगेगी वो अलग चीज है। ठीक है, जैसे आप अभी हरियाणा में हैं, हरियाणा से आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो हरियाणा की ह्यूरिस्टिक वैल्यू अलग है, दिल्ली की ह्यूरिस्टिक वैल्यू अलग है, दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अलग है, दोनों नोड है, दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू अलग है। बट अगर आप हरियाणा से दिल्ली में जाना चाहते हैं तो हरियाणा से दिल्ली जाने की जो कॉस्ट लगेगी, जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो टाइम भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है, यानी पैसे, मनी, उसे हम बोलेंगे कॉस्ट क्या है, ट्रेड ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कहीं भी आपको डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।